हाय गाइस, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने संस्कृत विषय का पाठ योजना देखा था जो कि कक्षा 6 के लिए था। आज हम भूगोल विषय का पाठ योजना देखेंगे जो कि कक्षा 6 के लिए है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो बीएड तथा डीएलएड दोनों के लिए उपयोगी है। गाइस, आप अपने सुझाव कमेंट में लिख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ्योजना संख्या 7। पाठ्योजना संख्या 7 में सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, कक्षा, विषय, अवधि, वादन। कक्षा यहाँ पे 6 है। विषय में आप भूगोल भी लिख सकते हैं या फिर पृथ्वी और हमारा जीवन। और अवधि हमारी 30 मिनट है और वादन यानी पीरियड, आपका जो पीरियड में आप क्लास ले रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आज का प्रकरण है सौर मंडल और हमारा सामान्य उद्देश्य है बच्चों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और हमारा सेकेंड उद्देश्य है विश्व में भारत की स्थिति यानी भौगोलिक, जलवायु आदि के विषय में जानकारी देना। और हमारा विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों को सौर परिवार, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के बारे में जानकारी देना। और हमारा सहायक सामग्री है पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में बच्चे सौर परिवार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनाए जाते हैं। एक और छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन होगा तथा दूसरी ओर छात्र कथन या छात्र क्रिया भी हो सकता है। यहाँ पर प्रथम प्रश्न होगा, बच्चों ये बताओ पृथ्वी का आकार कैसा है? बच्चे इसका जवाब देंगे गोल। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पूछा जाएगा, ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बच्चे इसका जवाब देंगे 8। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बच्चों को सौरमंडल के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी, तो उनके लिए यह प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा और वे निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में हमारा सौरमंडल को लिखकर सौरमंडल का चित्र देख सकते हैं आप। ऐसे बना करके हम बच्चों को समझा सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पर बुध ग्रह है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे बुध ग्रह है और देख सकते हैं कि यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पृथ्वी, यहाँ पर मंगल, यहाँ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसे हम ग्रहों का चित्र बना करके बच्चों को प्रस्तुतिकरण में समझा सकते हैं। और श्यामपट्ट कार्य पर हम सौरमंडल के बारे में लिखकर बच्चों को बता सकते हैं। तो यहाँ पे सौरमंडल यानी कि सौर परिवार के बारे में बताया गया है। सूर्य के परिवार को सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आकाशीय पिंड आते हैं। इसके बाद 8 ग्रहों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखवाया जाता है। 8 ग्रह के नाम क्या क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ये हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों के नाम हैं। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में ग्रह के बारे में बताया जाता है। ग्रह किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। इसके बाद उपग्रह के बारे में श्यामपट्ट पर लिखवाया जाता है। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर
चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर उपग्रहों पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और इसके बाद तारे के बारे में बताया जाता है। वे आकाशीय पिंड जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, तारे कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य भी हमारा एक प्रकार का तारा है। सूर्य ऐसा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए सूर्य हमारा बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद बोधात्मक प्रश्नों को पूछा जाता है तथा हमारी पाठ्य योजना में बोधात्मक प्रश्नों को लिखा जाता है। हमारा प्रथम बोधात्मक प्रश्न है, ग्रह किसे कहते हैं, तथा द्वितीय प्रश्न है, उपग्रह किसे कहते हैं, तथा तृतीय प्रश्न है, 8 ग्रहों के नाम बताओ, तथा चतुर्थ प्रश्न है, तारे किसे कहते हैं। और हमारा पंचम और अंतिम बोधात्मक प्रश्न होगा, सौर परिवार किसे कहते हैं। इसके पश्चात निरीक्षण कार्य को पाठ्य योजना में लिखा जाता है। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा या फिर छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया गया। इसके बाद लास्ट में गृह कार्य को पाठ्य योजना में लिखा जाता है। गृह कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा या छात्राध्यापक द्वारा बच्चों को बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखकर याद करके आने के लिए कहा गया। यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना कंप्लीट होता है। गाइस, ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य प्रशिक्षुओं को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।